अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम फर्स्ट पोस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और पोस्ट का जो इंटरफेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पोस्ट क्रिएट करने के लिए आप जब अपने ब्लॉगर के होम में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास न्यू ब्लॉग का ऑप्शन है। आप न्यू ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और न्यू ब्लॉग के साथ यहाँ पे जब आपने कोई भी पोस्टिंग नहीं की होती तो आपके पास स्टार्ट ब्लॉगिंग का ऑप्शन आता है। इसकी मदद से भी आप न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो क्रिएट न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ से जाएं और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके तो यहाँ से भी आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टार्ट ब्लॉगिंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अपने पोस्ट का टाइटल देना होता है। मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पोस्ट। कंप्यूटर पोस्ट बेसिकली एक चिप होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर पोस्ट कहा जाता है। कंप्यूटर पोस्ट के बाद आप यहाँ पे देखें तो आपका ये वर्किंग एरिया है जिसमें आपने अपनी पोस्ट क्रिएट करनी होती है। इसी के साथ अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास कंपोज मीन आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस पे आपने काम किया हुआ है और आप इसी इंटरफेस पे काम करना चाहते हो तो आप कंपोज पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप HTML के बारे में जानते हो तो आप यहाँ पे HTML पे क्लिक करके आप कोडिंग की मदद से सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कोडिंग क्या है मेरे पास H1 हेडिंग के लिए यूज होता है कंप्यूटर पोस्ट और यहाँ पे \H1 ऐड करता हूँ और यहाँ से जब मैं कंपोज पे जाता हूँ तो देखिए ये कंप्यूटर पोस्ट की हेडिंग बन गई है। इसी तरह आप यहाँ से हेडिंग देना चाहें तो आप हेडिंग दे सकते हैं। तो जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए कंपोज यूज करें और जिन्होंने HTML पे काम किया हुआ है तो वो HTML पे काम करें। तो मैं यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से वर्ड पे ही काम करूँगा। तो पोस्ट के लिए आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, पिक्चर ऐड करनी है, सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ले जाके कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। कंप्यूटर पोस्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया और ओके यहाँ पे एक पोस्ट आ गई फर्स्ट पोस्ट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट पोस्ट। ओके अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे कुछ बटन है अंडू। अंडू का मतलब होता है कि आप अपने इसी पोस्ट को रिपीट करना चाह रहे हैं। आप रिपीट जैसे कंप्यूटर को मैंने सी खत्म कर दिया था, फिर आप बैक आए, स्मॉल सी आ गया था, बैक जाए, ऐसा हो गया था, बैक जाइए। तो अंडू आपके एक्शंस को रिपीट करता है जबकि रीडू जो आपने काम किया हुआ होता है उसको दोबारा रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास फंड स्टाइल है, काफी सारे स्टाइल है। यहाँ पे आप जो भी स्टाइल यहाँ से ऐड करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं स्टाइल यहाँ से दे देता हूँ एरियल, तो ये एरियल स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। आप इसी टेक्स्ट को यहाँ पे कॉरियर पे करना चाहते हैं उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो भी स्टाइल आपने देना आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टाइम्स पे क्लिक करता हूँ, टाइम स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे इसमें क्या है कि आपका स्मॉलेस्ट है, लार्ज है और लार्जेस्ट है। आप यहाँ से स्मॉल पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल बहुत सारे स्मॉल साइज हो जाएगा। नॉर्मल पे क्लिक करते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। लार्ज करते हैं, लार्ज साइज हो जाएगा और सबसे ज़्यादा लार्ज करना चाहते हैं लार्ज कर सकते हैं। मैं नॉर्मली रहने देता हूँ। यहाँ पे आपके पास हेडिंग है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो चीज़ है इसको मैं हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये हेडिंग बन जाएगी। अगर मैं इसको सब हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ तो सब हेडिंग बन जाएगी। इसी तरह मैं माइनर हेडिंग करना चाह रहा हूँ, माइनर हेडिंग, और नॉर्मल करना चाह रहा हूँ तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में रहेगा। आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके आप बोल्ड कर सकते हैं, जो कि आप देखें नॉर्मल है और बोल्ड करना है बोल्ड कर लें। अभी नॉर्मल है, बोल्ड करते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। अपने टेक्स्ट को अपने अटैलिक करना है, आप अटैलिक कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके अटैलिक तिरछा करना चाह रहा हूँ तो अटैलिक हो जाएगा। नॉर्मल लाना चाह रहे हैं
इटैलिक हो गया, नॉर्मल लाना चाह रहे हैं तो नॉर्मल, दोबारा क्लिक करें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अंडरलाइन करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि इस पोस्ट को अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये अंडरलाइन हो गया, इसके नीचे एक लाइन आ गई है। नहीं करना तो अपना करें। इसी तरह अगर आप अपने कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच में से लाइन गुजारना चाह रहे हैं, स्ट्राइक थ्रो क्लिक करेंगे तो उसके बीच में से लाइन जा रही है, देखिए स्ट्राइक थ्रो हो गया। नहीं लेके जाना चाह रहे तो आप क्लिक करें, खत्म हो जाएगी। अंडरलाइन पे क्लिक करें, अंडरलाइन भी हट जाएगा। अपने पोस्ट का जो कलर है या अपने टेक्स्ट का जो कलर है उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने उसको कलर रेड कर दिया। कोई और कलर आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से कलर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको नॉर्मल कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ। इसी तरह अगर आपने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या बैकग्राउंड वगैरह को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। येलो कलर से मैं हाईलाइट करता हूँ तो देखें ये हाईलाइट हो गया। नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ से इसको नॉर्मल जो टेक्स्ट आपके पास वाइट है आप वाइट कलर रहने दें, या इसको अनचेक कर दें। नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको वाइट ही रहने दें। इसी तरह आप यहाँ से इसको लिंक देना चाह रहे हैं, लिंक दे सकते हैं। जैसे कि अब लिंक पिक्चर पे भी लग सकता है, लिंक टेक्स्ट के ऊपर भी लग सकता है, लिंक हर जगह लग सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर पोस्ट के आगे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, या कंप्यूटर पोस्ट के साथ यहाँ पे जो ये जो चीज़ है इसको मैं लिंक दे देता हूँ किसी और साइट का या किसी भी चीज़ का। जैसे कि यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का लिंक देना चाहो तो आप यहाँ से दे सकते हो। इस पर क्लिक करके अपनी जस्ट लिंक पे क्लिक करना है। अब कह रहा है कि टेक्स्ट टू डिस्प्ले, इस टेक्स्ट के ऊपर डिस्प्ले हो लिंक, और वेब एड्रेस हो या फिर ईमेल एड्रेस हो। अगर आप ईमेल एड्रेस देना चाह रहे हैं तो आप ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने वेब एड्रेस देना है तो वेब एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस तो कोई नहीं देता, आपने वेब एड्रेस पे क्लिक करें। और आप चाहते हैं कि जब आप इस पे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये डायरेक्ट कहाँ पे चला जाए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यूट्यूब में चला जाए। कोई भी आप लिंक दे सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया। आप यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और उस पर यहाँ पे दो ऑप्शन है, कह रहा है ओपन द लिंक इन न्यू विंडो, कि आपका जो ये टेक्स्ट है आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ये एक नई विंडो पे लिंक ओपन हो, या फिर आपके पास इसी विंडो में रहे। तो आप यहाँ पे ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो पे क्लिक करके आप इसको ओके कर दें। आप इस पे देखें तो हाइपरलिंक लग गए। अब जब इस पोस्ट को मैं आपकी जो पोस्ट है इसको जब मैं पब्लिश करूंगा तो ये उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है। अब इसी तरह मैं एक और लिंक फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ये एरिया इसको मैं, ये जो है इसको मैं फॉर एग्जांपल यूआरएल को पेस्ट कर लेता हूँ। onlinediploma.pk में कोर्सेज को सिलेक्ट करके मैं कोर्सेज का यूआरएल के साथ पेस्ट करता हूँ। यूआरएल को आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी कॉपी। आप कोई भी यूआरएल यहाँ से ले सकते हैं कॉपी। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, लिंक पे क्लिक करके इसके साथ में कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे इसके साथ में लिंक लग गया। आप जब पब्लिश करेंगे इस पोस्ट को तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये उस टाइम काम करेगा, अभी नहीं करेगा। लिंक के बाद है पिक्चर। आपने यहाँ पे पिक्चर ऐड करने तो आप साथ पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, एनजेड इमेज पे क्लिक करूंगा। आप इमेज के लिए भी आप इमेज जो है तो आप अपलोड कर सकते हैं, ब्लॉग से ले सकते हैं, और आर्काइव फोटो जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जीमेल के अकाउंट से दिया हुआ है। फ्रॉम योर फोन से ले सकते हैं, वेब कैम से ले सकते हैं, और यूआरएल ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से काफ़ी सारे पिक्चर ऐड कर सकते हैं, इसी तरह ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल हम इस पोस्ट को ऐड करते हैं, करने के बाद इन चीज़ों पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है, पब्लिश, सेव, प्रीव्यू एंड क्लोज। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अगर पब्लिश करेंगे तो ये डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगी पोस्ट। आप अभी पब्लिश नहीं करना चाह रहे, आप फिर कभी पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप सेव पे क्लिक कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, आपकी पोस्ट सेव हो चुकी है। अब आप जाके यहाँ पे व्यू ब्लॉग में जाएं, या यहाँ पे जाके आप यहाँ से देखें जरा ऑनलाइन डिप्लोमा में पोस्ट, और पोस्ट में यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट पोस्ट आपके पास यहाँ पे सेव है, जो कि पब्लिश नहीं हुई, जो कि ड्रॉप में सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट पे हम काम करेंगे। अब देखिए एक ही पोस्ट है ड्रॉप में, इसको सिलेक्ट करके आप इस पे एडिटिंग करना चाह रहे हैं एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं ओनली देख सकते हैं,
जैसे कि मैं सिर्फ इसको प्रीव्यू करता हूँ, देखता हूँ कि पोस्ट कैसी नज़र आएगी। आपके पास यहाँ पे ये पोस्ट ऐसी नज़र आएगी। अब इसी पोस्ट में ये आपके पास पोस्ट है, इसी पोस्ट में आपके पास ये एरिया, इसको क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ ये प्रीव्यू के लिए बता रहे हैं, तो इसे पब्लिश करेंगे फिर ये चीज़ें आपको सामने डिस्प्ले होंगी सही। तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट आपकी कैसी है। इसी तरह अगर आप इस पोस्ट को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब इस पोस्ट पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, या फिर यहाँ से सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट पब्लिश करना चाह रहे हैं इस पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। और आप न्यू लेबल, अभी लेबल पे हमने काम नहीं किया, तो लेबल जब हम क्रिएट करेंगे फिर आपको बताऊंगा। आप इसको पब्लिश करना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसको डायरेक्ट क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक करें और इसमें एडिटिंग करके आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। पोस्ट आ गई और इसको यहाँ से आप डायरेक्ट पब्लिश कर दें, तो आपकी पोस्ट होम पेज में पब्लिश हो गई है। व्यू ब्लॉग में जाएं और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये पोस्ट आ गई है जी। इस पोस्ट में दो लिंक दिए थे हमने, एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के लिए दिया था, मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये यूट्यूब यहाँ पे ओपन हो गया, देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमने एक और लिंक दिया था, बायोस भी कोड का दिया था, और ये आपका देखिए ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज .php का लिंक यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये था लिंक ऑप्शन और ये कंप्लीट पोस्ट जिसपे हमने कंप्लीट काम किया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम पोस्ट के ऊपर कुछ और काम करेंगे और पोस्ट में हम मीडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह टेम्पलेट्स थीम्स के ऊपर आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।